ओम बृहस्पति देवाय नमः। राधे राधे दोस्तों। तो बृहस्पति महाराज जो होते हैं, जिनका बृहस्पति कमज़ोर होता है, उनको होती है बहुत सारी परेशानियां। सबसे पहली बात तो अगर ऐसे कुंवारी कन्या और वर होते हैं तो उनकी शादी नहीं होती है, क्योंकि उनके बृहस्पति जो हैं मजबूत नहीं होते हैं। तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं और बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। सब कुछ सही होते हुए भी शादी नहीं हो पाती है। अगर आपके घर में भी किसी भी लड़की या लड़के की शादी नहीं हो रही है और परेशानियां आ रही हैं, तो समझ लीजिए आपके बृहस्पति देव महाराज जो हैं वो मजबूत नहीं हैं, और उन्हीं के मजबूत ना होने से बहुत ही कमज़ोर हैं। इसीलिए आपकी शादी में आ रही है बाधा। आपके ग्रह दोष नक्षत्र जो हैं वो दूर नहीं हो पा रहे हैं और वही बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ सबसे बढ़िया उपाय, एकदम 100% गारंटी के साथ। आप अपने बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, अपने ग्रह दोष को हटाने के लिए ये उपाय अगर 11 बृहस्पतिवार पूरे मन के साथ, अपने मन को, तन को, अपने दिमाग को एकदम शुद्ध रख के और अच्छी भावना रख के अगर आप ये व्रत कर लेंगे 11 दिन, और विधिवत जैसे मैं बता रही हूँ अगर पूजा कर लेंगे, तो सारे आपके बृहस्पति महाराज मजबूत हो जाएंगे और सारे ग्रह दोष आपके जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ज़रा भी वीडियो हेल्पफुल रहे या फिर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए, पहले जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मुझसे जुड़ जाइए और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके यहाँ किसी भी के साथ ऐसा हो तो समझ लीजिए कि बृहस्पति कमज़ोर हैं, और बृहस्पति को पहले स्ट्रॉन्ग बनाइए। फिर देखिए कैसे शादी चुटकियों में होती है और मन चाहा शादी होती है। तो आपको करना क्या है, 11 बृहस्पतिवार का उपवास रखना है। जी हाँ, 11 बृहस्पतिवार का उपवास रखना है। बृहस्पति उपवास में आपको क्या करना है, सर्वप्रथम सुबह नहा धो लेना है, और नहा के आपको क्या करना है, विष्णु भगवान की पूजा करना है। केले के जड़ में पूजा करना है। तो केले के जड़ में निश्चित अनिवार्य है पूजा करना। अगर आपके घर में केले का पेड़ नहीं है तो आप बाहर जाकर कहीं पे भी हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में नहीं है तो आप एक छोटा सा पेड़ लाके गमले में बैठा सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। वैसे भी हमें जल हर गुरुवार को चढ़ाना ही चाहिए। इसके नियम है कि आप एक दिन पहले अपने बाल को धुल लीजिए, घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। उस दिन आपको साबुन से नहीं नहाना है, कपड़े नहीं धुलने हैं, और अपने बाल को नहीं धुलना है, नाखून वगैरह नहीं काटना है, और सरसों का तेल यूज नहीं करना है। केले के पेड़ में सुबह आप पूजा कीजिए। तो सर्वप्रथम आप गणपति का पूजा कीजिए, उसके बाद केले के पेड़ में आप भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता का पूजा कीजिए। तो केले के पेड़ में आपको केला चढ़ाना है, केले का यानी भोग लगाना है, और आपको मुनक्का यानी कि किशमिश और गुड़ चढ़ाना है, दाल चढ़ानी है चना की। ये सारी चीज़ों को भोग लगाना है, और जल लेना है। जल अगर आप पीतल का लोटा ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें गुड़ वगैरह डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, और फिर जल आप केले के पेड़ में अर्पित कीजिए। दो बत्ती दिखाइए, आरती कीजिए, और हो सके तो वहीं बैठ के आप कथा भी पढ़ लीजिए। अगर आप घर में कर रहे हैं तो कथा पढ़ सकते हैं, और अगर वहाँ पे कर रहे हैं तो आप विधिवत केले के पेड़ की पूजा कर लीजिए। रात को आप अपने घर में विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता का कथा पढ़िए, और बृहस्पतिवार का व्रत का कथा किताब आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो आपको मिल जाएंगे कथा का, तो आप वहां से सुन लीजिए और पढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक बृहस्पतिवार का कथा का बुक ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसमें, क्योंकि आरती वगैरह सब अच्छे से दिया रहता है, और आप कथा अच्छे से पढ़ सकते हैं। कथा पढ़ना अनिवार्य है, और फिर भगवान की आरती करनी है। तो केले के पेड़ में जो आप केले का भोग लगाए हैं उसे आपको गाय को खिला देना है। उस दिन आपको केला का सेवन नहीं करना है। रात को आप पीला खाना कुछ भी खा सकते हैं। चने की दाल का हलवा खा सकते हैं, बेसन का हलवा खा सकते हैं, बेसन का चिल्ला खा सकते हैं। पीला पदार्थ आपको खाना है, यानी कि पीली चीज़ खानी है, और वो भी चने की होनी चाहिए। आम खा सकते हैं, फल फ्रूट में ऐसे पीली चीज़ पपीता खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप खा सकती हैं। तो इस तरीके से आप पीला कपड़ा पहनें और सुबह पूजा करें। केले के पेड़ में जाके भी विधिवत पूजा करें, आरती करें, सारे भोग लगाएं, जल चढ़ाएं, और फिर उनको हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं केले के पेड़ में। और फिर ऐसी विचार धारणा शुद्ध मन से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हे लक्ष्मी नारायण, हे बृहस्पति देव, जो भी मेरे शादी में बाधाएँ आ रही हैं आप उनको दूर कीजिए। जो भी ग्रह दोष हैं आप उनको हटाइए, और प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि जल्द से जल्दी मेरी शादी हो सके, ऐसा आप उनसे प्रार्थना करें। मुझे किसी प्रकार का भूल चूक हो तो वो भी क्षमा मांग लें आप।
और उसके बाद आप चाहें तो कथा वहीं पे पढ़ लें, नहीं तो आप मंदिर में अपने कथा पढ़ के रात को भी आरती कर सकते हैं। और विष्णु भगवान को भी मुनक्का और गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं, तुलसी का पत्ता डाल के। तुलसी का पत्ता अनिवार्य है। इस तरीके से आप पूजा कीजिए सुबह शाम, और फिर पूरे नियम का पालन कीजिए। और फिर सच्चे मन से किसी के लिए भी अपने मन में गलत भावना न रखें, और फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए। विश्वास रखिए कि व्रत रखने से भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, और उसके बाद आप देखिएगा आपकी निश्चित शादी तय हो जाएगी जल्दी से जल्द। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप मेरे इस नियम को, इस व्रत को ज़रूर स्वीकार कीजिए, ज़रूर कीजिए, और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहले से जानकारी के लिए और सही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए प्लीज़।